प्रिय विद्यार्थियों, गौतम धर्म सूत्र के तृतीय प्रश्न के तृतीय अध्याय का हम अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आज के इस व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के अध्यायों में हमने पढ़ा था कि कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि द्विजातियों के इनके कौन कौन से करणीय कर्म हैं, यानी इनको कौन से कर्म करने चाहिए। लेकिन इस प्रकरण में हम यह जानेंगे कि कौन से कर्म हैं जो पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं, अर्थात कौन से निंदित कर्म हैं जो कि इंसान को पापपूर्ण मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इन्हें उस व्यक्ति को जरा भी नहीं करना चाहिए। पहला सूत्र है, ब्रह्म सुराप गुरु तल्पग मातृ पितृ योनि संबंधा गस्तेन नास्तिक निंदित कर्मा भी पतित त्यागा पतित त्यागिन पतिता। ये कुछ कार्य हैं जो कि इनको करने से सभी पतित माने जाते हैं। ब्रह्म है ब्राह्मण की हत्या करने वाले, सुराप निषिद्ध सुरा का पान करने वाले, गुरु तल्पग गुरु यानी पिता या आचार्य की स्त्री के साथ संसर्ग करने वाले, मातृपक्ष में 5वीं पीढ़ी के भीतर की और पितृपक्ष में 7 पीढ़ी के अंदर की भगिनी आदि स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाले, ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाले, नास्तिक निरंतर निंदित कर्म करने वाले, पतित व्यक्ति का त्याग न करने वाले और निर्दोष व्यक्ति का त्याग करने वाले, ये सभी लोग पतित होते हैं। ये सारे कार्य हैं जो कि पतित लोगों के कार्य माने गए हैं। इन्हें मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। पातक संयोजय काश्चय, पातक पापमय कर्मों में प्रेरित करने वाले भी दूसरे व्यक्ति को धन आदि देकर इन पाप कर्मों में संयोजकाचय प्रेरित करने वाले भी पतित होते हैं। यानी स्वयं पाप कर्म करता है वह भी गलत है, और स्वयं तो नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति को धन आदि देकर पाप कर्मों में प्रेरित कराना भी पतित कार्य माने गए हैं। जैसा कि हम कई बार देखते हैं हिंदी फिल्मों में कि कोई विलेन है, दूसरे व्यक्ति को लाखों करोड़ों रुपए देता है और किसी अन्य का वध करवा देता है। तो इस तरह का कार्य है, यह भी पतित माना गया है। किसी अन्य के द्वारा पापमय कर्म कराना, ये भी पतित कार्य माना गया है। तीसरा सूत्र है, तैश्चाब्दम समाचरण, और पतित के साथ तै उन पापी लोगों के साथ अब्दम पूरे 1 वर्ष तक समाचरण उठने बैठने वाला, उनके साथ मित्रता करने वाला भी पतित हो जाता है। ये सूत्र छोटा सा है विद्यार्थियों, लेकिन बहुत सारपूर्ण है। पापी व्यक्ति के साथ यदि हम मित्रता करते हैं तो धीरे धीरे उसके जो दुर्गुण हैं वह हमें भी दूषित कर देते हैं। तो पापी व्यक्ति के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। जो गलत कर्म करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना 1 साल तक कोई रह गया तो शास्त्रों ने उस व्यक्ति को भी पतित माना है। अगला सूत्र है, चौथा, द्विजाति कर्मभ्यो हानिः पतनम। पतित होने के अर्थ हैं द्विजाति कर्म के अधिकार से वंचित हो जाना। पतित का मतलब शास्त्रकारों ने बताया है कि जो मनुष्य के द्विजाति कर्म थे, द्विजों के जो कर्म थे, जैसे अध्ययन करना, अग्निहोत्र करना, दान देना, इस तरह के जो
श्रोत और गार्य कर्म हैं, इनके अधिकारों से वह वंचित हो जाता था। वह फिर अग्निहोत्र नहीं कर पाता था, स्वाध्याय नहीं कर पाता था। अगला है 5वां सूत्र, तथा परत्र चा सिद्धि। तथा परत्र और मृत्यु के बाद अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित हो जाना भी पतन है। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसके पुण्य फल बंद हो जाते हैं, इसलिए भी पतित कार्यों को नहीं करना चाहिए। तमेके नरकम, एके कुछ लोग तम इसी दशा को यानी कर्म की हानि और पुण्य कर्म के फल के नाश को नरक कहते हैं। नरक कोई अलग कैटेगरी नहीं है। जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म होने बंद हो जाएं और लगातार निंदित कर्म करता जा रहा है, वही उसके लिए नरक की स्थिति है। अगला सूत्र है 10वां सूत्र है, कौट साक्षम राजगामी पैशूनम गुरोरनृता भीशंसनम महापातक समानी। कौट साक्षम, साक्ष्य का अर्थ गवाही। कौट साक्षम झूठी गवाही देना, राजगामी पैशुनम राजा के कानों तक पहुंचाने वाली, पैशुनम चुगली करना, गुरु अनृता अभिशंसनम गुरु पिता या आचार्य के विषय में असत्य दोषारोपण करना, महापातक समानी, ये महापातक के समान हैं। ये सारे कार्य हैं महापाप के तुल्य ही माने गए हैं। झूठ बोलकर गवाही देना पापमय कार्य है। राजा तक किसी की चुगलियाँ करना, उसका विश्वास पात्र बनने के लिए खुशामद करना, चुगली करना, ये भी महापातक है। और गुरु पिता या आचार्य इनके विषय में झूठा दोषारोपण करना, ये भी महापातक के समान माना गया है। फिर है 15वां सूत्र, न करही चिन्ह माता पित्रो रवृत्ति। करही चिन्ह, किसी भी स्थिति में पतित होने पर माता पित्रों अवृत्ति, माता और पिता के साथ अवृत्ति ही अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु फिर भी अपने माता पिता के साथ सम्मानपूर्ण आचरण ही उसे करना चाहिए। अगला सूत्र है 16वां, दायम तो न भजे रन। माता पिता के पतित होने पर पुत्र दायम उनकी संपत्ति को न भजेरन ग्रहण नहीं करे। माता पिता पतित हो गए हैं तो पुत्र उनकी संपत्ति नहीं करे, नहीं ले, उनका धन फिर राजा को प्राप्त होता है। 17वां सूत्र है, ब्राह्मणाभिशंसने दोषस्तावान। किसी ब्राह्मण पर कोई दोष मढ़ने पर दोष मढ़ने वाला ही उस दोष के पाप का भागी होता है। किसी भी व्यक्ति पर गलत दोषारोपण करना बुरी बात है, लेकिन वो भी यदि कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, सात्विक व्यक्ति है, तो उस पर गलत दोष लगाने वाला पाप का भागी माना जाता है। 20वां सूत्र है, अभिक्रुद्धावगौरणं ब्राह्मणस्य वर्षशतम् ऐश्वर्यम्। अभिक्रुद्धावगौरणं, जो क्रुद्ध होकर किसी ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाता है या हथियार उठाता है, तो वह वर्षशतम् ऐश्वर्यम्, तो वह 100 वर्ष तक स्वर्ग से बहिष्कृत होता है।
यानी ब्राह्मण व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाना चाहिए, न ही मारपीट करनी चाहिए। जो ऐसा करता है तो उसे 100 साल तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। निघाते सहस्रम, यदि वह मार देता है तो वह सहस्रों हजारों वर्षों तक स्वर्ग नहीं प्राप्त करता है। फिर है लोहित दर्शने यावतस्थ प्रस्कंध पांसून संग्रहणी यात, यदि वह मार कर खून निकाल देता है तो उस खून से जितने रज कण एक साथ मिलते हैं उतने वर्षों तक उसे स्वर्ग नहीं मिलता है। ये इस प्रकार के फल इसलिए बताए हैं ताकि कोई निरपराधी ब्राह्मण का वध नहीं करे, क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति सात्विक होते थे प्राचीन काल में। उनके पास कोई हथियार नहीं होता था। उनका अध्ययन, उनकी तपस्या, यही सब उनकी संपत्ति होती थी। तो ऐसे निर्दोष ब्राह्मणों का कोई वध कर दे, उसका खून कर दे, तो उसका खून करने से जितनी खून की बूंदें निकली है, रजकण निकले हैं, उतने वर्षों तक उसे स्वर्ग नहीं मिलता, यानी उसे निकृष्ट योनियों में भटकना पड़ता है। ये इस तरह का फल इसलिए बताया है ताकि कोई किसी का अकारण वध नहीं करे। तो आज हमारा ये महापातक वाला प्रसंग संपन्न हो गया है। कौन कौन से कर्म थे जिनको करने से व्यक्ति पतित माना गया है, यानी उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।